ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हाँ, कि कौन हमें पढ़ा रहा है। और फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम्हें अंगत मिसल अडोल रहना है। परीक्षा तो होगी, बड़ी भारी परीक्षा होती है, लेकिन तुम्हें अंगत मिसल सदा अडोल रहना है, जो कि मिसाल देते हैं बाबा ने कहा। आज बाबा ने पुनः पुनः वारण किया, काम का वार, क्रोध का वार। बच्चे, ये काम कटारी चलाना भी वार है ना। क्रोध में किसी को दुख देते हैं, कितना पाप चढ़ता है, बाबा ने कहा। तो इसलिए बच्चे, तुम्हें बाबा अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, लेकिन याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं। याद होगी तो दिल टपकेगी कि औरों को भी समझाएं, खुशी की उछल आएगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बड़े स्वीट टेम्पर बनो। सतयुग में देखो, शेर बकरी कैसे एक घाट पर पानी पीते दिखाते हैं। तो बहुत मीठा स्वभाव, चुप रहो, मीठे बन के रहो। खास बाबा ने कहा, याद में चुप रहो। बाबा की याद में रहना ही चुप रहना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, कितना सुंदर नाम दिया इस वक्त संगम युग को। बाबा ने कहा, यह है पतित से पावन बनाने का उत्सव। उत्सव चल रहा है, लाखों पावन बन गए और पावन बनाने हैं। और बाबा ने कहा, आत्मा रूपी दीवे को, क्योंकि आज गीत था ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दीवे और तूफान की। बाबा ने कहा, रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी। बॉक्सिंग है ना बच्चे, पर घड़ी घड़ी हार खाते रहेंगे तो हार जाएंगे। इसलिए बच्चे, तूफान लगते हैं दीवे को, लेकिन बच्चे जो ज्ञान और योग का घृत अगर डालेंगे तो तुम्हारी ज्योति सदा जगती रहेगी, फिर बुझेगी नहीं। वो तूफान बुझा नहीं पाएंगे। अब बाबा ने कहा, नशा चढ़ाया कल पहले बच्चे, हम फिर से गवाया हुआ राज भाग ले रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा से फिर से वो राज भाग ले रहे हैं। अब फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को कितना ना बाबा दोनों की मत पे चलना चाहिए। एक है शिव बाबा की मत और दूसरी है ब्रह्मा बाबा की मत। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, तुम्हें दोनों की मत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आज बाबा ने कई बच्चों की महिमा की। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मम्मा बाबा से भी अच्छा पढ़ाते हैं परंतु योग बल चाहिए ना, हर सब्जेक्ट में टॉप हो ना, खाली पढ़ाने में तो कहीं होशियार है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जितना ज्ञान योग में रहेंगे तो क्या होगा। हाँ, फिर चाहे कितने भी तूफान लगे, लेकिन तुम एक रस रहेंगे। क्रोध तो सत्यानाश कर देता है। क्रोध आके दरवाजा खटखटाता है, भोमो करते हैं भोमो करने से दीवा बुझ जाता है, बाबा ने कहा। इसलिए बच्चे, तुम्हें बहुत अंदर में विशेष ध्यान रखना। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ योग लगाकर मदद फिर बाबा की खूब मिलेगी, खूब मिलेगी। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा के याद से ही हम कितने, बाबा ने कहा, तुम कितने सौकार थे, लेकिन तुम्हें 5 विकारों ने कंगाल बना दिया। परम पिता परमात्मा से कई बच्चे वर्षा लेने में भी विघ्न डालते हैं, तो समझो पाप चढ़ेगा उन पे। कृपा के बदले अपने ऊपर श्राप कर लेते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा ने 3 टाइटल दिए ऐसी आत्माओं को, महापापी, महाबेसमझ और महाकंबख्त तो देखना है हम ये बने तो नहीं है। बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, गायन है ना, चढ़े तो चाखे विकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, एकदम नीचे आके फिर चकनाचूर।
तो हम पुरुषार्थ करके चढ़ते चले, नीचे ना गिरे। बाबा ने कहा माताओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, इसलिए बाबा माताओं का रिगार्ड रखते। तुम बच्चों को भी माताओं का रिगार्ड रखना है। हाँ, वंदे मातरम कहा जाता है ना। फिर बाबा ने कहा ज्ञान और योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो, आत्मा कितनी गोरी बन जाती, सुंदर कंचन कंचन आत्मा बन जाती। आज बाबा ने कहा बड़े बड़े करोड़पतियों का धन ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा बहुत दुखी होकर मरेंगे, बड़ा बड़ा खराब समय आना है, इसलिए बच्चों को पहले ही पुरुषार्थ करके अच्छा तीव्र पुरुषार्थ करना है। जितना हो उसके खुशी से बाप को याद करना है। हम 21 जन्म सुख का वर्षा ले रहे हैं, ये सदा खुशी मन में छाई रहे। श्रीमत पर बच्चों को बहुत मीठा बनना है और चुप रहकर बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों जैसा, नशा चढ़ाया बाबा ने, तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस पूरी सृष्टि पर कोई हो नहीं सकता। तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है। कितनी वैल्यूएबल है, ऐसे नहीं कि कहीं टाइम गवाते रहे, व्यर्थ में टाइम कभी किधर गवा दिया कभी। अरे कितने सौभाग्यशाली, हमारा जीवन कितना वैल्यूएबल है, सोचो तो सही। पंडे, बाबा ने कहा कई बच्चे मेरे रूहानी पंडे बनकर सर्विस करके फूलों व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं। उन्हें सर्विस की फिर ऑफरिंग भी मिलती है। जो सर्विस करते हैं, कहते हैं ना शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। जो सर्विस करते वो बाबा को बहुत प्रिय लगते। लेकिन चेक करें कितनों को हम आप समान बनाते हैं, कितनों को ज्ञान की भूमि करके बाप आप समान बना के बागवान के पास ले आते हैं। ये सर्विस के रिजल्ट अपनी देखनी चाहिए ना, तभी तो बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी ना। एक स्थान पे गए, कहते ब्लेसिंग हाउस का उद्घाटन हो रहा है भोपाल में हाँ, शस्त्र बाहु नगर में। हाँ, ब्लेसिंग हाउस नाम रखा है, ब्लेसिंग हाउस, बाबा का भवन का नाम ब्लेसिंग हाउस। ब्लेसिंग हाउस का उद्घाटन। तो बाबा कहते ब्लेसिंग कब मिलेगी, जब बच्चे तुम औरों को आप समान बनाएंगे, खूब वृद्धि करेंगे, बाबा की सर्विस वृद्धि करेंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। जीवन संघर्ष में तो नहीं जा रहा, इधर उधर की बातों में तो नहीं जा रहा, क्या अतीन्द्रिय सुख में जा रहा है? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख से भरपूर रहना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाएगी, माया की एकदम चोट लग जाती, चमाट मारती है, नीचे गिरा देती है। इसलिए घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी है, नहीं तो गिर पड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा गिर पड़ेंगे ऐसे बच्चे, इसलिए हमें ध्यान रखना है। बॉक्सिंग करे माया, एक बार वो थोड़ा भी अगर वार करती है तो 10 बार उसे पटक मार। 99% जो विजय प्राप्त करेंगे ना, चलो कभी हल्का फुल्का मनसा में, लेकिन 99 फिर वो विजयी रतन बन जाए। लेकिन जो घड़ी घड़ी हार खाते हैं, कभी जीत प्राप्त करते, अंत में हारेंगे। तो बाबा ने कहा हमें हार और जीत का खेल है ना, ये कहानी है दीवे तूफान की। हाँ, कितना देर से, कितना सुंदर ये गीत है, जो सुनना चाहिए। कितना तूफान आया, दीवा एकदम उसकी लो जो ऊपर नीचे पटके जाए पर बुझा नहीं, देखो अमर लो जग ही रही। तो बाबा कहते बच्चे कितने भी तूफान आए, तुम्हारी जोत बुझनी नहीं चाहिए। तुम समझो तब बाबा के एक सच्चे सपूत बच्चे बन जाएंगे। तो ऐसा बाबा के साथ तुम्हारा योग हो। मेन चीज योग को बढ़ाना है, खुशी से। बाबा ने आज खुशी से बाप को याद करना है। याद से जितना याद में रहेंगे, खुशी अपना आप, खुशी का पारा चढ़ता ही जाएगा।
कि बाबा, आज बाबा ने याद का तरीका बता, बाबा आप हमें 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं, कितना ऊंचा बना रहे हैं। आज की मुरली में वरदान था, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले, सदा हर्षित मुख भाव, हर्षित मूर्त भाव, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले, सदा हर्षित मूर्त भाव। हाँ, अच्छे बुरे की आकर्षण से परे, हर्षित मूर्त भाव, तो हम हर्षित मूर्त उससे बन जाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहना। जो इजी नेचर होता है ना, उससे कोई भी दूर नहीं भागता, उसके निकट आते हैं। नेचर बड़ी इजी होनी चाहिए। हाँ, कहीं बड़े टाइट, बाबा ने आज का जो टाइट नेचर होंगे ना, उससे सब टाइट रहेंगे, दूर भागेंगे। टाइट नेचर नहीं, इजी नेचर। सबको पता हो इसको कुछ भी कह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, फील नहीं करेगा, प्यार में ही रहेगा। इसे कहते हैं इजी नेचर, सरल संस्कार। आज बाबा ने मुरली में स्लोगन आया, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। साइकिल की इच्छा पूरी हुई, स्कूटर की पैदा हो गई। स्कूटर की इच्छा पूरी हुई तो कार की पैदा हो गई। कार की इच्छा पूरी हुई तो बड़ी कार की पैदा हो गई। उसकी इच्छा पूरी हुई तो बंगले की पैदा हो गई। नो एंड, इच्छाएं आगे आगे, मनुष्य पीछे पीछे। तब बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या। लेकिन कौन रह पाएगा? जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। सारी प्राप्तियां, खुशी, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख, शांति, सब चीजों से अगर संपन्न है, वही इच्छा मात्रम अविद्या। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।